दोस्तों मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं विज्ञान के टॉप 100 क्वेश्चन जो कि परीक्षाओं में दोस्तों बार बार पूछे जाते हैं। आप इस वीडियो को एक टेस्ट की तरह लगाइएगा दोस्तों, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, और ईमानदारी के साथ में ये बताइएगा कि 100 में से आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस के आंसर सही किए हैं। बहुत ही कम समय में आपको 100 क्वेश्चन कवर कराने वाला हूँ। सुपर फास्ट ये वीडियो रहने वाली है, तो आप पूरी वीडियो को देखिएगा। अगर आप लगातार हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लेना। नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, बेल आइकन को भी ऑन कर लेना। आगे आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएंगे। दोस्तों किसी भी एग्जाम का अगर आपको कंटेंट परचेज करना है तो आप हमारी वेबसाइट या फिर व्हाट्सएप नंबर पर विजिट कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आहार नली में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है। जल्दी से हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। तो पहले क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा ग्लूकोज, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 1 का। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन आता है, ग्लाइकोजन निम्नलिखित में से किसमें जमा होता है। तो दोस्तों ग्लाइकोजन जो है वो यकृत में जमा होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर आपका डी रहेगा। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रमक है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा आपका डिप्थीरिया। ये एक इन्फेक्शन होता है दोस्तों जो गले में होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों बी रहेगा। अगर आपको ये सेशन दोस्तों पसंद आए, देखिए अगर पसंद आए, हमारी मेहनत लगे आपको कि हाँ गुरुजी मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए, तो प्लीज़ वीडियो को दिल से लाइक कर देना सभी स्टूडेंट। बीच बीच में नहीं बोलूँगा, बस अभी बोल रहा हूँ। अगर पसंद आए तो कहीं भी पसंद आए लाइक कर देना, और अपने भाई बहन को दोस्तों को जरूर शेयर कर देना। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, हैजा के रोगाणुओं की खोज किसने की थी। तो चौथे क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा रॉबर्ट कोच ने, यानी कि राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए रहेगा क्वेश्चन नंबर 4 का। दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है, चिकन पॉक्स निम्नलिखित में से किससे होता है। तो पांचवें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा विषाणु यानी कि वायरस से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों आपका सी रहेगा पांचवें क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, दुग्ध शर्करा है। तो छठे क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा, लैक्टोज, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 6 का। दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया। तो सातवें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा एफ बेंटिंग ने, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है। तो आठवें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा 91 से 92, यानी कि आपका डी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 8 का। दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है, हीमोग्लोबिन क्या होता है। तो 9वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा प्रोटीन, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 10वां क्वेश्चन है दोस्तों, एरकता किसकी कमी के कारण होती है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा बिल्कुल फॉलिक एसिड, यानी कि इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर आपका ऑप्शन सी रहेगा। यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना इस प्रकार के क्वेश्चंस को। और राइट आंसर दोस्तों रहेगा 180 टू 200 mg/, यानी कि राइट आंसर आपका डी रहेगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, फेफड़े से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाली रुधिर वाहिका को कहा जाता है। तो 12वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा फुफ्फुस सिरा, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन सी। ये आपको याद रखना है 12वें क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, शरीर का वह कौन सा अंग है जो कभी भी विश्राम नहीं करता है। मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा हृदय, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 13 का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कान की कितनी हड्डियां होती है। देखिए दोस्तों प्रत्येक कान में 3 हड्डियां होती हैं, यानी कि अगर पूछे कानों की कितनी हड्डियां होती है तो आपका ऑप्शन 3 नहीं है तो 6 हो जाएगा, क्योंकि दोनों कान की मिला के शायद ये पूछ रहे होंगे। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस अंग में उपस्थित यानी कि कार्टिलेज होता है। उपास्थि दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं कार्टिलेज होता है। देखिए वैसे तो देखिए कार्टिलेज कान में भी होता है, नोज में भी होता है, गले में भी होता है, ठीक है, रिब्स में भी होता है। बट यहाँ पर अगर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बात की जाए तो दोस्तों नाक रहेगा, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 15 का।
दोस्तों अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस कशेरुकी में बाह्य कंकाल नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा एम्फीबिया यानी कि उभचर। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 16 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा कैडमियम यानी कि ए राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 17 का। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो 18वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर आपका ऑप्शन ए रहेगा यानी कि ऑक्सीजन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्न में से किस जंतु में तंत्रिका तंत्र नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा आपका अमीबा यानी कि सी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 19 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है निम्नलिखित में से विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है। तो विटामिन सी का दोस्तों सर्वोत्तम स्रोत है सिट्रिक फल जितने भी होते हैं दोस्तों, यानी कि राइट आंसर आपका डी रहेगा क्वेश्चन नंबर 20 का। देखिए कुल हमने 6 मिनट में 20 क्वेश्चंस को कवर किया है, तो बस आशा करता हूं कि इसी प्रकार से पूरी वीडियो को आप लोग देखते रहेंगे। 21वां क्वेश्चन है मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर विटामिन ए हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है पोलियो का कारण है। तो पोलियो का कारण दोस्तों क्या है, वायरस यानी कि विषाणु है। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है रेबीज यानी कि अल्क निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा ये भी विषाणु यानी कि वायरस के कारण ही होता है, यानी कि 23वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर आपका बी रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है मुख से लिए जाने वाले पोलियो वैक्सीन का विकास किसने किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में दोस्तों ये आ चुका है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा जोनास साल्क ने, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा 24 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है चेचक के लिए टीके यानी कि वैक्सीनेशन का आविष्कार किसने किया था। तो 25वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा एडवर्ड जेनर ने, यानी कि राइट आंसर सी रहेगा क्वेश्चन नंबर 25 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है निम्न में से कौन सी धातु इटाई इटाई रोग पैदा करती है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा आपका, बिल्कुल कैडमियम। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा, यानी कि 26वें क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है पेंसिलिन की खोज किसने की थी। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है ट्यूबरकुलोसिस संक्रमण होता है। तो 28वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर आपका सी रहेगा, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है नींबू में खटास किस चीज की होती है। तो नींबू में दोस्तों खटास जो होती है वो होती है सिट्रिक अम्ल की, यानी कि इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है। कई बार ये क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जाता है किस विटामिन में दोस्तों कोबाल्ट होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा विटामिन B12 में, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 30 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका रहेगा कि खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिम के किस भाग में होती है। तो आप लोग यहाँ पर दोस्तों इस डायग्राम से समझ सकते हैं और खुद ही आंसर बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। बिल्कुल इसका राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, क्योंकि कड़वाहट जो होगा आपका अच्छा इन्होंने पूछा है खट्टे स्वाद के लिए, तो खट्टापन दोस्तों ये आपका हो जाएगा। तो ये भी यहाँ पर ऑप्शन इसका सी रहेगा, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्राय वायु के माध्यम से फैलता है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल वायु के माध्यम से फैलने वाला रोग है दोस्तों ट्यूबरकुलोसिस, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है मक्खी से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी फैलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा दोस्तों अन्य जवर, यानी कि ऑप्शन दोस्तों डी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 33 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है DPT का टीका जो होता है दोस्तों निम्नलिखित में से किस रोग के बचाव के में दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा आपका
ये दोस्तों कई रोगों के लिए दिया जाता है, रोहिणी, कुकुर खांसी या टेटेनस के लिए। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर आपका सी रहेगा 34 का, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वायरस संक्रमण से होने वाला रोग कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा जुकाम, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा 35 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? दोस्तों पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? फफूंद से, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, खाद्य प्रोटीन के दो सबसे समृद्ध ज्ञात स्रोत कौन से हैं? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा सोयाबीन और मूंगफली, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर को कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो ये तो बच्चा भी बता देगा दोस्तों, राइट आंसर डी रहेगा, ठीक है, विटामिन डी प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, टिटेनस का कारण होता है? तो टिटेनस का दोस्तों कारण क्या होता है? क्लास्ट्रीडियम, यानी कि दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ये आपको याद रखना है 39 के बारे में। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, रोहिणी यानी कि गलगोटू और इन्फ्लुएंजा के होने का क्या कारण है? तो 40वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा क्रम्स जीवाणु और विषाणु दोस्तों इसके कारण है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी रहेगा 40वें का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है कि बीसीजी प्रतिरक्षण होता है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल 41वें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ट्यूबरकुलोसिस के लिए, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 41 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, नानबाई की भट्टी में डबल रोटी बनाते समय खमीर में यीस्ट मिलाने के कारण क्या है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा डबल रोटी को नरम और स्पंजी बनाने के लिए। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर बी रहेगा 42 का, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी अनियमिततापी प्राणी है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा कछुआ, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा 43 का, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सरप विष रहित है दोस्तों, जिसमें मतलब जहर नहीं होता है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा अजगर, यानी कि दोस्तों सॉरी अजगर, यानी कि दोस्तों राइट आंसर डी रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? सभी को दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा, तो फटाफट आंसर बता दीजिए। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर ए रहेगा, 206 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जिससे पानी, वसा तथा अपचय यानी कि कैटाबोलिक अपशिष्ट उत्सर्जित होते रहते हैं? तो 46 का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? वृक्क, यानी कि ऑप्शन दोस्तों ए राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 46 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, लाल चींटियों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, तो राइट आंसर डी रहेगा क्वेश्चन नंबर 47 का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान मित्र कहा जाता है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा केचुए को किसान मित्र कहा जाता है, जिसको किसान दोस्तों अपने खेत में चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हो। अगला क्वेश्चन होता है दोस्तों आपका, भारत के राष्ट्रीय प्राणी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सबसे पहले तो दोस्तों बताइए कि भारत का जो राष्ट्रीय प्राणी है, ठीक है, तो राष्ट्रीय एनिमल कौन सा है, उसका नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में हर एक स्टूडेंट को बताना है। और इसको कहते हैं दोस्तों पेंथेरा टाइग्रिस, यानी कि इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर बी रहेगा। अच्छा क्वेश्चन है, सभी को पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा ऑरेंथियोलॉजी, यानी कि इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर डी रहेगा क्वेश्चन नंबर 50 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, मानव की लाल रुधिर कणिकाओं की आयु निम्नलिखित में से कितनी होती है? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर 120 दिन होती है, यानी कि 120 दिन, तो राइट आंसर बी रहेगा क्वेश्चन नंबर 51 का। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त का रंग लाल होता है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा हीमोग्लोबिन के कारण, यानी कि राइट आंसर बी रहेगा 42 का दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है, एड्स है एक, तो एड्स क्या है दोस्तों? एक विषाणु रोग है, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 53 का, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया निम्नलिखित में से किसके काटने से होता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 54 का,
मलेरिया किसके काटने से होता है दोस्तों? तो राइट आंसर रहेगा मादा एनफ्लुएंजा मच्छर से, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 54 का। दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है, टाइफाइड पैदा किया जाता है, तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा साल्मोनेला टाइफी द्वारा, यानी कि राइट आंसर दोस्तों डी रहेगा क्वेश्चन नंबर 55 का, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी मछली है? तो देखिए इनमें से एक मछली है दोस्तों, वो कौन सी है? तो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर सिल्वर फिश को लगाएंगे, स्टार फिश को लगाएंगे। ये मछली नहीं है, डॉग फिश दोस्तों यहाँ पर एक मछली का नाम है, तो राइट आंसर सी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, निम्नलिखित में से नियतापी प्राणी कौन सा है? तो 57 का दोस्तों राइट आंसर रहेगा चमगादड़, यानी कि वो प्राणी जो मौसम के हिसाब से या फिर एटमॉस्फेयर के हिसाब से अपना टेम्परेचर बदल लेता है। अगला क्वेश्चन है, हाइपर टेंशन शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा रक्तचाप बढ़ने के लिए, यानी कि डी राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 58 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रुधिर वर्ग बी वाला व्यक्ति कौन से रुधिर वर्ग के व्यक्तियों को रक्तदान दे सकता है? तो जो बी वाला व्यक्ति होगा दोस्तों, वो केवल बी और ए बी वाले को दे सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों आपका डी रहेगा, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, रिस्परीन का प्रयोग करते हैं, तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा उच्च रक्तचाप को कम करने में। ठीक है, तो 60 का राइट आंसर दोस्तों आपका ए रहेगा, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, निम्नलिखित में से रक्त कणिकाएं कौन सी है जो रोगों का प्रतिरोध करने में सहायक करती हैं? देखिए आप लोग ना जब भी खाना खाते हैं या कोई भी ऐसा काम करते हैं जिस टाइम पे आप फटाफट टेस्ट लगा सकते हैं, तो उस टाइम पे वीडियो को चला के रख लिया करें और पूरी वीडियो को आराम से खाना खाते टाइम देखते रहिए। ठीक है, तो कुछ चीज़ें गेन ही करेंगे, कुछ लॉस नहीं करेंगे। ठीक है ना, या फिर आराम से बैठ के तो देखेंगे, आप टॉपिक वाइज वीडियो देख लिया करें। चलिए 61 है दोस्तों, निम्नलिखित में से वे रक्त कणिकाएं कौन सी है जो रोगों का प्रतिरोध करने में सहायक करती हैं? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा लसिकाएं कोशिकाएं, यानी कि राइट आंसर इज डी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी संधि जोड़ को कोर संधि है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? स्कंद संधि, यानी कि राइट आंसर सी, ये आपको दोस्तों याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव त्वचा की परत को जल के लिए अभेदित बनाता है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा क्रिएटिन, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, किसी पेशी में संकुचनशील प्रोटीन है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? एक्टिन और मायोसिन। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर आपका ऑप्शन ए रहेगा 64 का, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जब रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होता है तब निम्नलिखित में से कौन सा अंग काम नहीं करता होता है या काम नहीं कर रहा होता है? तो 65वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, मूत्र का असामान्य घटक है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा बिल्कुल ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर में से किस पदार्थ की हानि होती है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा, बिल्कुल सही उत्तर आप लोगों ने किया है, यानी कि बी राइट आंसर इज राइट आंसर, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, वृक्क का प्रकारात्मक यूनिट क्या है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा नेफ्रॉन, यहाँ पर हो जाएगा, तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। बेसिकली नेफ्रॉन ही आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एंजाइम होते हैं, तो एंजाइम क्या होते हैं दोस्तों? एंजाइम प्रोटीन होते हैं, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा 69 का। अगला क्वेश्चन है, अपोन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? तो 70 क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा गुर्दे, यानी कि डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, स्तनपाइयों में स्वेद ग्रंथियां मूलतः संबंधित है? तो 71 का दोस्तों राइट आंसर रहेगा ताप नियमन से, यानी कि सी इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 71 का। अगला क्वेश्चन आता है, ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में कौन सा प्रकीर्णन यानी कि एंजाइम बदलता है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा जाइमेल, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, मानव शरीर में
डिहाइड्रेशन निम्नलिखित में से किस पदार्थ की कमी के कारण होता है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा जल की कमी के कारण, यानी कि डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अमीबा पेचिस पैदा होती है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा एंट अमीबा हिस्टोलिटिका द्वारा, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा 74 का, ये आपको याद रखना है। एथलीट्स फुट रोग का कारण क्या होता है दोस्तों? जिसमें पैर मतलब बड़े बड़े मोटे मोटे हो जाते हैं नीचे से। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा कवक, फंगस, यानी कि राइट आंसर इज डी। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन परजीवी प्लाज्मोडियम का वाहक है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा मच्छर, यानी कि बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, कालाजार ज्वर का संचरण होता है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा सिकता मक्खी के काटने से, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, रासायनिक रूप से रेशम का रेशा क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा प्रोटीन, यानी कि सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जो 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के विकास वर्धन के लिए अत्यंत आवश्यक है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा प्रोटीन, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 79 का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें विटामिन ए अधिकतम मात्रा में है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा गाजर में सबसे अधिक विटामिन ए होता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मानव रुधिर का पीएच मान, यानी कि ब्लड का पीएच मान दोस्तों, ये तो सभी को पता ही होगा, राइट आंसर डी हो जाएगा 7.4। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कणिकाओं यानी कि कॉर्सेल के बिना रक्त के तरल अंश को कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? कॉर्पसेल के बिना रक्त के तरल अंश को कहते हैं, राइट आंसर इज सीरम, यानी कि ऑप्शन दोस्तों सी राइट आंसर हो जाएगा 82 का। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका प्रतिरक्षी पैदा करती है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा लसिका, ये तो हो चुका है आई थिंक, राइट आंसर इज ऑप्शन डी रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक मूत्र का असामान्य घटक है? तो राइट आंसर इज दोस्तों क्या रहेगा? कीटोन निकाय, यानी कि राइट आंसर डी रहेगा क्वेश्चन नंबर 84 का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ओस्टियोसाइट पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं दोस्तों अस्थियों में, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको ऑप्शन ए रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? तो ये दोस्तों होता है एनिमल, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, औसत मानव मस्तिष्क का वजन होता है लगभग कितना? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? 1.36 किलोग्राम, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा 87 का, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा काम गुर्दा नहीं करता है? तो राइट आंसर इज दोस्तों प्रतिरक्षी तत्वों का उत्पादन, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा दोस्तों, ये गुर्दे का काम नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, मूत्र के स्रावन को बढ़ाने वाली औषधि को कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा डाययूरेटिक, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मूत्र बनता है दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा संग्राहक वाहिनियों में, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, संवेदन निम्नलिखित में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? यानी कि इसको बोलते हैं जब पसीना निकलता है दोस्तों, ये महत्वपूर्ण होता है किस चीज़ के लिए? शरीर के तापमान को विनियमित करने के लिए, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों रहेगा आपका डी राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक वयस्क मानव में सामान्यता होता है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा 12 चरणवक, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ये आपको याद रखना है क्वेश्चन नंबर 92 में। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की जीभ के किस क्षेत्र का कड़वाहट की संवेदनता सीमित रहती है? तो आई थिंक ये वाला हमने किया था या नहीं, तो ये होगा दोस्तों पिछला भाग, ठीक है। हाँ, आई थिंक ये वाला क्वेश्चन था, बट थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज हो गई। अगला क्वेश्चन है, किसी जैव यौगिक के किसके प्रयोग द्वारा अपघटन की प्रक्रिया को किण्वन या फिर फर्मेंटेशन कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा बिल्कुल एंजाइम, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ये आपको याद रखना है 94 के बारे में।
अगला क्वेश्चन है केचुआ की कितनी आंखें होती हैं? तो देखिए केचुए की कई बार मैं करा चुका हूँ, कोई आंखें नहीं होती हैं, कोई नेत्र नहीं, यानी कि राइट आंसर इज डी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रोग रक्तदान द्वारा नहीं फैलता है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा टाइफाइड, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मलेरिया पैदा करता है? तो देखिए मलेरिया पैदा करता है दोस्तों प्रोटोजोआ, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा 97 का। अगला क्वेश्चन है लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा अस्थि मज्जा के द्वारा, यानी कि सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है पेस मेकर का कार्य क्या होता है? तो पेस मेकर का कार्य दोस्तों दिल की धड़कन प्रारंभ करना, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ये आपको याद रखना है। सर्वग्राही को कौन से रुधिर वर्ग को कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा जो सबसे ब्लड ले सकता है, तो वो ए बी होता है, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ये आपको याद रखना है। अब एक क्वेश्चन का आंसर बताइएगा दोस्तों, ये टेस्ट का क्वेश्चन है हमारा कि मलेरिया निम्नलिखित में से किसके कारण काटने से होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। ये आज ही की वीडियो का क्वेश्चन है, बट ये मैं इसलिए देता हूं दोस्तों एक क्वेश्चन का, ताकि मेरे को पता चल सके कितने सारे स्टूडेंट ऐसे जो पूरी वीडियो को देखते हैं, जो मेहनत कर रहे हैं एक्चुअल में। तो अगर आपने पूरी वीडियो को देख लिया है तो यार लाइक भी जरूर कर देना, और इस टेस्ट के क्वेश्चन का आंसर भी जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, खुद भी सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइएगा। डेली ओनली टॉप स्टडी चैनल पर दोस्तों आपको बहुत सारी वीडियोज़ मिलते हैं इसी प्रकार।